क्योंकि जो किश्तियों को डुबा दे उसे तूफान कहते हैं और जो तूफानों से टकराए उसे टाइगर जयराम कहते हैं। तो यही करोड़ों रुपए अगर ये गवर्नमेंट इन भोली वाली जनताओं में डेवलपमेंट में लगा देते हैं तो आई डोंट थिंक कि उनको किसी को खरीदने का जरूरत पड़ता। और हमारी जो ये JLKM की जो पार्टी है ये हमारे झारखंड की जनता की प्यार की पार्टी है, झारखंड की जनता के आशीर्वाद की पार्टी है, झारखंड की जनता की इमोशन की पार्टी है। जयराम दा की जो दावेदारी है बेरमो और यहाँ से डुमरी विधानसभा से दोनों मतलब वो प्रबल दावेदार है वहाँ पे, तो नो डाउट वो दोनों जगह से जीत रहे हैं इस बार। जोहार, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रुपेश महतो ब्लॉग्स में। और अभी हमारे साथ है JLKM के स्टार प्रचारक डॉक्टर जयदेव महतो जी। तो चलिए इनसे कुछ जानने का प्रयास करते हैं क्या कि विधानसभा चुनाव में क्या कुछ JLKM का तैयारी चल रहा है, क्या कुछ नहीं चल रहा है। दादा सबसे पहले आपको जोहार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश जी, और आपके चैनल के देख रहे सभी दर्शकों को मैं जय हिंद और झारखंडी जोहार करता हूँ। तो दादा बोकारो विधानसभा में JLKM का चुनावी प्रचार किस प्रकार हो रहा है? देखिए बोकारो विधानसभा ही क्यों पूरे झारखंड में देख सकते हैं कि चुनावी प्रचार JLKM का जो चुनावी प्रचार चल रहा है वो जोर शोर से चल रहा है। और इस बार कोई पार्टी चुनावी प्रचार नहीं कर रहे हैं बल्कि झारखंड की जनता चुनावी प्रचार कर रही है। और आप साफ देख सकते हैं कि इस बार कोई प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रहा है, इस बार पूरे झारखंड की जनता चुनाव लड़ रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ का भी माहौल, मेरे साथ अभी कितने बच्चे हैं, ये सबके मुंह में एक ही नाम है, टाइगर जयराम, टाइगर जयराम, टाइगर जयराम। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चुनावी माहौल कैसा है इस बार का। दादा आप अमेरिका छोड़कर JLKM पार्टी में जुड़े हैं, लेकिन आपको JLKM पार्टी में अभी भी जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन आपको टिकट नहीं मिला, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। चूंकि मैं अमेरिका में पढ़ा एक वाटर का साइंटिस्ट हूँ और अमेरिका से मैं इंडिया झारखंड इसीलिए वापस आया था कि झारखंड में एक परिवर्तन ला सकूं, एक बदलाव ला सकूं। क्योंकि हमारे JLKM के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं टाइगर जयराम महतो, वो भी इसी दिशा में काम कर रहे हैं, झारखंड में एक नया झारखंड निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और मैं भी एक नए झारखंड का निर्माण के लिए प्रयत्न हूँ, बट मैं शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड को एक सशक्त देखना चाहता हूँ, एक शक्तिशाली राज्य के रूप में चलाना चाहता हूँ। तो चूंकि हम दोनों का जब विजन एक है, उनका भी झारखंड नवनिर्माण, मेरा भी झारखंड नवनिर्माण, तो मैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा हूँ और उनके हर एक संघर्ष में मैं साथ दूंगा, उनके हर एक प्रयास में मैं साथ दूंगा। और अभी मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि आप लोगों के आशीर्वाद से मैं जो वाटर के साइंटिस्ट हूँ और वाटर के फील्ड में जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ, उसमें हाल ही में मेरा एक जो रिसर्च आर्टिकल है उसको लंदन के एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में उसका चयन किया गया है और लंदन मुझे बुलाया गया है। तो मार्च के महीने में जाके मैं झारखंड की जो पानी की स्थिति है उसको जाके लंदन में प्रेजेंट करूंगा। तो ओवरऑल मेरा यही कहना है कि जब टाइगर जयराम और मेरा दोनों का जो विजन है वो एक ही है, झारखंड का नवनिर्माण, तो हम लोग हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे और साथ देकर चलेंगे और हम सब संकल्पित हैं एक नए झारखंड का निर्माण करने के लिए। पूरे झारखंड में JLKM पार्टी की तैयारी किस प्रकार है? जैसे लोग बोल रहे हैं कि JLKM के कार्यकर्ता कि इस बार टाइगर जयराम महतो की सरकार बनेगी, तो किस प्रकार अभी तैयारी चल रही है पूरे झारखंड में? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर तो मैंने पहले ही दे चुका हूं, क्योंकि आप जहां भी जाइएगा, देखिए अभी यहाँ पे हम लोग चौरा बस्ती में आए हुए हैं और यहाँ हमारा एक चुनावी सभा होने वाला है। आप देख सकते हैं बिना बताए यहाँ पे कम से कम हजारों लोग आए हुए हैं, बच्चे आई हुए हैं, बूढ़े आई हुई है, महिलाएं आ गई है। तो JLKM की जो पार्टी है इस बार जनमानस से जन तक पहुंच चुकी है और जन भावनाओं तक पहुंच चुकी है। और देख सकते हैं बिना बताए यहाँ पे इतने लोगों का जमावड़ा है, तो आप समझ सकते हैं कि चुनावी किस तरह से मतलब स्तर पे चल रहा है, युद्ध स्तर पे हमारा चुनावी प्रचार चल रहा है। बड़े बड़े नेता JLKM के पार्टी छोड़कर जा रहे, क्या इससे पार्टी को कुछ मतलब हानि हो सकता है क्या? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा और मैं यही कहना चाहूंगा, एक बहुत ही अच्छा सा एक शेर है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, और हमारी किस्ती थी वहीं डूबी जहां पानी कम था। तो इस सेंटेंस को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहूंगा कि हमें तो लूटा अपनों ने जरूर है, पर हमारी किस्ती और हस्ती डूबने वाली नहीं है। क्योंकि एक मैं और शेर कहना चाहूंगा, किस्ती और हस्ती हमारी डूबने वाली नहीं है, क्योंकि जो किश्तियों को डुबा दे उसे तूफान कहते हैं और जो तूफानों से टकराए उसे टाइगर जयराम कहते हैं। तो टाइगर जयराम जो समुद्र की लहरों के गोता लगाते हैं, विशाल लहरों में भी गोता लगाते हैं, तो उन गोते लगाने वाले मतलब जयराम के आगे छोटी छोटी कश्तियों के डूब जाने से हमें नहीं लगता कि हमें कोई नुकसान होने वाला है चुनावी माहौल में। रिजवान क्रांतिकारी नामांकन करने के बाद गांधी विधानसभा से वो पार्टी छोड़कर जम्मे में चले गए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जब भी कोई भी मुझे मीडिया वाले पूछते हैं तो सबसे पहले मुझे हंसी आती है। हंसी इस बात के लिए आती है क्योंकि जो इंसान 500 रुपए में बिक सकता है उसको गवर्नमेंट, कितनी बुड़बक है हमारी गवर्नमेंट, करोड़ों रुपए में खरीद रही है। यही करोड़ों रुपए अगर ये गवर्नमेंट इन भोली वाली जनताओं में डेवलपमेंट में लगा देते हैं तो आई डोंट थिंक कि उनको किसी को खरीदने का जरूरत पड़ता। और एक नहीं, बहुत सारे हमारे चेहरे दूसरे पार्टी में जा चुके हैं। तो इन संबंध में मैं यही कहना चाहूंगा कि ये लोग राजनीतिक अवसरवादी हैं, इनको जिधर अवसर मिलेगा उधर वे घुसते जाएंगे। और हमारी जो ये JLKM की जो पार्टी है
ये हमारे झारखंड की जनता के प्यार की पार्टी है, झारखंड की जनता के आशीर्वाद की पार्टी है, झारखंड की जनता के इमोशन की पार्टी है। तो अगर वो लोग पैसे लेके दूसरे पार्टी में जा रहे हैं तो वो खुद को नहीं बेच रहे हैं, एक्चुअली झारखंड की जनता को बेच रहे हैं, झारखंड की जनता के प्यार को बेच रहे हैं, झारखंड की जनता के विश्वास को बेच रहे हैं, झारखंड की जनता के इमोशन को बेच रहे हैं। तो इसका जवाब झारखंड की जनता बेवकूफ नहीं है। झारखंड की जनता भले गरीब है लेकिन झारखंड की जनता बेवकूफ नहीं है। इसका जवाब झारखंड की जनता आने वाले चुनाव में देगी। दादा और एक बात, चंदन क्यारी विधानसभा में प्रचार के दौरान कुछ विपक्षी पार्टियों के द्वारा जेलकम के कार्यकर्ताओं को पीटा गया, तो क्या ये चुनाव में इस तरह का हथकंडा अपनाना सही है? देखिए, इस तरह का जो घटना होती है ये बहुत ही निंदनीय है। देखिए, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, हम एक प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। इसको हर किसी को अपना अपना चुनाव प्रचार करने का अधिकार है, हर किसी को किसी न किसी पार्टी का अगर फेवर करने का अधिकार है। पर मगर इस अगर चुनावी माहौल में इस तरह की अगर कोई एक्टिविटी होती है, इस तरह की गतिविधियां अगर होती है तो ये बहुत ही निंदनीय है। इस पे जो हमारी प्रशासन है उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, दरखास्त करना चाहूंगा कि ऐसी कार्रवाइयों, ऐसी घटनाओं पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और ऐसे लोगों को चुनाव के पहले जेल पे डाले। टाइगर जयराम महतो देखा जाए तो 2 विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, बेरमो विधानसभा और डुमरी विधानसभा से, तो क्या लगता है दोनों सीट निकल सकती है? देखिए, उनकी जो दावेदारी है, जयराम दा की जो दावेदारी है बेरमो और यहाँ से डुमरी विधानसभा से, दोनों मतलब वो प्रबल दावेदार है वहां पे, तो नो डाउट वो दोनों जगह से जीत रहे हैं इस बार। डॉक्टर जयदेव महतो का आगे क्या रणनीति रहने वाला है जेलकम पार्टी के लिए? देखिए, चूंकि मैं जेएलकेएम का स्टार प्रचारक हूं और चूंकि मुझे अभी कुछ दिन पहले ही पार्टी ने मुझे अपना केंद्रीय सलाहकार ही बनाया है, तो हम लोगों का जो अभी प्लान है वो पूरे झारखंड में, मैं बोकारो क्षेत्र में ही सीमित नहीं रहूंगा, बल्कि जहां जहां भी जिस हमारे प्रत्याशी दिए गए हैं वहां वहां मैं चुनाव प्रचार करने के लिए जाऊंगा हर एक जगह। और हर एक प्रत्याशी को हम लोग चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी हमारे इस बार विधानसभा में आए, ताकि हम लोग सरकार में अपनी भागीदारी बना सकें और टाइगर जयराम को सीएम बना सकें। तो ये थे डॉक्टर जयदेव महतो जी, जो अमेरिका से पढ़ाई करके आए और जेलकम पार्टी पर भरोसा जताए, लेकिन टिकट हालांकि इनको नहीं मिला। तो आप लोग को डॉक्टर जयदेव महतो की बातों से अगर अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।